नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश विश्वकर्मा। आज हम लोग 2022 जो है पीजीटी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर जो हुआ 26 में हुआ है और इसका मैं सटीक आंसर की बताऊंगा और साथ ही कट ऑफ भी बताऊंगा। ये पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। तो पहला क्वेश्चन जो है ये जनगणना सांख्यिकी में आयु आंकड़ों की त्रुटियों के लिए पूछा गया था। ये जानना था जो ये त्रुटियों में दोनों का व्हिपल और मायर्स मिश्रित सूचकांक दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो था अमेजन वन से था, कथन सही करना था। तो इसमें देखिए पहला जो था ना कथन यही गलत है, 60% से अधिक हिस्सा खो दिया, यही गलत है। तो इससे एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये मृत सागर के बारे में पूछा था, जो है किस पर स्थित है। तो यह ट्रांसफॉर्म सीमा पर स्थित है। ये कास्ट वातावरण में चूना पत्थर के वियोजन के बारे में उपस्थिति बढ़ जाती है। तो ये हाइड्रोजन आयन से होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। पूछा द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी किसका है, तो डेविड हार्वे का। ये भी मैं थॉट में पढ़ा चुका हूँ। फिर से कौन सी नदी जो है शांत पठार के मध्य भाग को गहरी करती है और गार्ज से होकर पार करती है, तो साल्विन नदी है, बी ऑप्शन। इसके बाद से नेक्स्ट है प्रकृति अवसर प्रदान करती है लेकिन मनुष्य अपनी कार्य पद्धति स्वयं चुनता है, तो संभववाद है, ए ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन है कि अपनति हमेशा उच्च आवाज के रूप में दिखाई देती है और जबकि अभिनेत्री हमेशा निम्न रूप में दिखाई देती है। ये गलत है। देखो दूसरा कथन है चट्टानों का सापेक्ष प्रतिरोध और अपरदन दर है यह निर्धारित करती है कि अपनति अभिनेत्री के उच्च आवाज में उच्चतर होती है या नहीं। ये कथन सही है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसकैस्पियन जो है रेलवे यूरोपीय रूस के मध्य एशिया से जोड़ती है। अब इसमें पूछा गया कि ये कैस्पियन के किस बंदरगाह से शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्रास्नोवोर्स्क बंदरगाह से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाल्कर कुंड किसकी है, तो रेटजेल की। ये भी मैं थॉट में पढ़ा चुका हूँ। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास को वायुमंडलीय स्थिति अनुकूल बनाती है। तो ये जो है अस्थिर ह्रास दर जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु विज्ञान में समताप रेखाओं का परिचय का श्रेय हमबोल्ट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां पल्लवी गांव निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के कारण कार्बन तटस्थ बन गया, तो ये सौर ऊर्जा के कारण हुआ है। नेक्स्ट है डीएफटी के बारे में कोपेन से भी मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। तो ये बोरियल उपआधारी वर्ण है, संबंधित है। नेक्स्ट है जो पूछ रहा है मोहेर जो है किस जानवर से प्राप्त एक चमत्कार रेशा है, तो अंगोरा बकरी से है। क्लियर। 16वां क्वेश्चन प्राकृतिक चिमनिया ब्लो होल्स और जो ग्लूप शब्द है इनका वर्णन करने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये जो था चट्टानों के ध्रुवों पर लहरों की क्रिया से बने तटीय अपर्दन के लिए, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, बहुत लोग इसका जो है गलत है आंसर की बता रहे हैं। देखो क्यों ये गलत बता रहे हैं और ये एरर एक तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। देखो सविंदर सर में पढ़ोगे तो वेवलेंथ पढ़ोगे शायद, मुझे जहां तक पता है। याद रखना ये वेवलेंथ शब्द और फिर से डीएसएलआर में फ्रीक्वेंसी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये ध्यान देना। क्यों, देखो इसे मान लो ये एक रेखा है, यहाँ पर ये चल रहा है हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आप देखोगे फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 चलती है। अब जो वेवलेंथ इसके बीच क्या गैप होता है। तो ये याद रखना सविंदर सर में जो चीजें दी गई है, यहाँ पर वेवलेंथ मान लो, यहाँ पर ये डब्ल्यू वेवलेंथ है, एफ से फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ यहाँ पर अगर लो है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाई होगी, याद रखना। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लो है, ठीक है, इस साइड में बाएं साइड में, तो वेवलेंथ जो है यहाँ पर हाई होगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा गया, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है, ध्यान रखना। तो आप लोग ज्यादातर लोग क्या डी परत ऑप्शन मारे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अच्छा खा गए। यहाँ पर ये जो है वेवलेंथ से आपने आंसर किया है। ठीक है, वेवलेंथ से आंसर किया है। देखो जिसकी वेवलेंथ हाई है, याद रखना, जिसकी वेवलेंथ जो है हाई है, जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं बताया हूँ लो होगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी लो, यही बताया उन्होंने, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ। तो इस हिसाब से डी ई दोनों सही होना चाहिए, ये मतलब बी डी ऑप्शन। एफ और ई में फ्रीक्वेंसी हाई होती है, डी परत को छोड़ के सभी परत में फ्रीक्वेंसी हाई होती है। आप जाके पढ़ लो, किसी भी जगह सर्च कर लो। एफ ई परत, इसके अलावा एफ परत के अलावा ई वन जो परत है, सब में जो है आपका फ्रीक्वेंसी हाई होती है। बस किस में फ्रीक्वेंसी लो होती है, डी परत में। इसका वेवलेंथ सबसे हाई होता है, लंबी वेवलेंथ को ये वापस कर देती है। ठीक है, ये जो है लो वेवलेंथ को वापस करते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को वापस करते हैं। तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग की बात की गई है, तो यहाँ पर बी और डी दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब एफ ई दोनों सही होना चाहिए। क्लियर।
यहाँ पे क्वेश्चन लॉरेन कोयला से, तो ए का ए से मिला लो, ठीक है। पैराडॉक्स आपका जो है यहाँ पर बी का 3 हो जाएगा, तो ये 4 ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है संसाधन प्रौद्योगिकी और जनसंख्या के आधार पर विश्व जनसंख्या का क्षेत्रीय वर्गीकरण किसने किया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करमैन का है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ थियरी सेक्शन में। 20वां क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि वृक्ष प्रजातियां उनके भारत में पाए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों का कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, तो ये जो सफेद बिल्लू तमिलनाडु में यही नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 21वां, इसमें पूछा है चावल जो संवर्धन प्रणाली SRI से संबंध कौन सा गलत पूछा है। देखो बहुत इसमें गलत क्वेश्चन, बहुत सारे लड़के सही मार के चले आए हैं पढ़ के, मतलब सही है, तो यहीं पर डाउट क्रिएट किया गया है, यहाँ भी एक ट्रिकी गेम खेला गया, तो गलत पूछा है। तो ये SIR जो है खेतों में उर्वरकों का भारी उपयोग आवश्यक है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ये सही होगा, ये आपका। इसके बाद से नेक्स्ट है हाँ 22 जो है पूछा है नदी घाटियों में से किसे पारंपरिक रूप से चीनी सभ्यता के उदय का सबसे प्रारंभिक केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो ये पीली नदी घाटी है, ठीक है, इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सार गैसों के बारे में पूछा गया, इसमें पूछा गया किन धाराओं से घिरा हुआ सार गैसों, तो ये देखो सभी से घिरा हुआ, आल से घिरा हुआ, ठीक है, ये सब अटलांटिक महासागर की उत्तरी धारा है, ये भी मैं आपको आगे भविष्य में पढ़ाऊंगा, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट है विलियम बुंगे की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आप लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल जगह पे सैद्धांतिक वाले ये प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है पढ़े होंगे, कि जो है यहाँ पर सही बताना है। उथली पारिस्थितिक केंद्रवाद का समर्थन करता है, उथला हुआ, ठीक है, जो बाहर का होता है, हाँ बाहर की चीजें, मान लो ये बाहर की चीजें हैं, इसके बाहर जो जीव जंतु हैं, तो ये जो है केंद्र की ओर तो करेंगे ना, केंद्र में ही करेंगे ना ये समर्थन। फिर से पूछा है कि गहरी पास के सभी जीवन रूपों को अंतर्निहित मूल्य का समर्थन करती है, तो सभी जीवन रूपों का, तो इसी हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन एक सही है, दूसरा गलत था इसमें। नेक्स्ट है 26वां, ये पूछ रहा है कि कॉफी के लिए कौन गलत है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये इथोपिया में उत्पन्न हुई है, जी हाँ, इसका मूल्य तो वही है जड़। अब पूछा है फिर से पोडोजॉल नहीं, गलत है। फिर से पूछा है कोल खोज, ये तो रूस में एक खेती की जाती है कोल खोज, सरकारी रूप में उसको कोल खोज कहा जाता है, जो सरकारें करवाती हैं स्टेट में बांट के। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका दो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलते हैं जल्दी जल्दी। एक पौधे की प्रजाति जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, ठीक है, गीले मौसम में फिर से उगाती हैं, क्या कहते हैं इसे, तो ये ट्रोपोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट इसका है 28वां देखते हैं, तो ये ज्वालामुखी के बारे में कथन पर सही पूछा गया, तो यहाँ पर देखो सील्ड ज्वालामुखी एंडेसाइटिक लावा से बनते हैं, गलत है। स्ट्रेटो ज्वालामुखी मुझसे बेसाल्टिक लावा से बनते हैं, ये भी गलत है, दोनों कथन गलत है, न एक न दो, ठीक है। ये देखो डीप क्वेश्चन पूछा गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे अधिक वायु वेग होती है, तो ये सबको पता है आग की भित्ति में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, इसमें पूछा गया है भूकंप अधिकेंद्र के लिए कथन सही बताना है। इसमें देखो दो भूकंपीय स्टेशनों की बात की, खुल्लर में 3 लिखा गया साफ साफ जागरफी में, तो यही गलत होगा, ये सही होगा आपका, ये सही होगा। ये PS की तुलना की जाती है, फिर से ये भूकंप स्टेशन चारों प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वृत्तों के रूप में होते हैं, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो खुल्लर से क्वेश्चन बनाया गया था। एक दिशाओं समुद्र और साधक संबंध में कौन सा गलत है, तो यहाँ पर गलत क्वेश्चन खोजना था, तो बी इसका ऑप्शन जो है गलत होगा। इन सीटू बनते हैं लिथोजिन से, यही वाला इसका गलत है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारा इन जो है STC के नाम से जाना जाता है, कौन से कथन सही है, तो इसमें जो दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका की बात की गई ये गलत है, मतलब आपका 1 2 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, मिलान करना बताना था, तो इसका जो है ए का जो आपका मिल जाएगा, ये बी व्यापारिक मिल गया, अब इसी सब एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, जल्दी जल्दी चलते हैं, समय आपका बच जाए, क्योंकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर होगा, तो हम लोग उसको भी आप भी पढ़ेंगे। तो देखिए किस मानव का वर्णन 34वां है, यह कहते हुए किया गया कि वह मानव एक बड़े शहर में ट्रैफिक कंट्रोल, तो ट्रैफिक जब कंट्रोल की बात आती है तो ये पकड़ने वाली बात है ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकोता त्रिकोण, ये देखो जो GS बढ़िया से पढ़ा होगा, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी वो अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो ये जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद से जो 36वां है, ये पूछा है भूगोल में संभववादी परंपरा संबंधित है, तो ये जो ए ज्योग्राफी ऑफ इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री संबंधित है, सी ऑप्शन।
देखो ये थॉट मैं सब पढ़ा चुका हूँ, हाँ, पूरा विधिवत पढ़ाएंगे, आप जाके देख सकते हो, पूरा वहां से लिया गया थॉट का। नेक्स्ट 37वां चलते हैं। ये वर्षा के बारे में बात किया गया है, ठीक है। वायुमंडलीय हस्तक्षेप में क्लाउडिंग सीडिंग, तो ये वर्षा किया जाता है। ये आप किसी की उत्पत्ति और प्रसार के संबंधित सिद्धांत, ये भी थॉट्स है। ये मैं कार्ल सावर की ये पुस्तक है, सिद्धांत प्रतिपादन किया था उसी में, वो सावर का ये थॉट में मैं लिख पढ़ा चुका हूँ। नौचारों का ये भी पढ़ा चुका हूँ सिद्धांत में। हंगस्टैंड का नौचार की बात जब किया था स्थानिक प्रसारण में, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। जनसंख्या में पढ़े होंगे आप। कैंडी बेसिन जो किससे संबंधित है, चाय से संबंधित है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। आर्थिक भूगोल में भी हाल ही में पढ़ाया था। फिर से पूछा कौन मतलब युग्म सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर देखो जो कार्ल सावर अमेरिकन है, ठीक है, तो ये जर्मन में दिया है, इसमें ये भी थॉट का क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। ये मालथस का जनसंख्या वाला पढ़ा चुका हूँ, ठीक है था। 8-4 इसका होगा। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पास के निकट, तो वन लाइनर है रट्टा वाला, गिरनेल ने दिया, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट भारत में काउचिंग तो रबड़ से प्रसिद्ध है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। चाहे ढलान हाइड्रोलिक स्लोप, तो ये तो फेवरेट है एग्जामिनर का, हार्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, ये सैंपल का 1911 में मैंने पढ़ा चुका है, ये भी अपने थॉट में, ठीक है। ये सब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह किस धारा से संबंधित है, तो गल्फ स्ट्रीम से, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, जो पढ़ा होगा। फिर से अनाज की फसल जो है पूछा गया है, लेवान क्षेत्र इथियोपिया उच्च भूमि में उत्पन्न होती है 30 से 60 के बीच। जो देखा जाए भारत के उत्तरी दक्षिण दोनों राज्यों में उगाई जाती है, तो तुलना किया गया तो गेहूं उगाई जाती है, ठीक है, सी ऑप्शन। फिर से पृथ्वी के तरल बाहरी कोर में संवहनी तरल गतिज ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कौन सा तंत्र परिवर्तित करता है, तो डायनेमो सिद्धांत ये है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वान थ्यूनन के अनुसार दूसरी पेटी, तो ये लकड़ी से संबंधित होती है दूसरी पेटी, ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डायनेमो सिद्धांत आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे। सुंडा सेल्फ, ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सुंडा सेल्फ सेल्फ की बात किया, जैसे आप सेल्फ पढ़ते हो ना, सेल्फ में हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीपीय मगनटट महाद्वीपीय सेल्फ, वो पूछा गया। इस हिसाब से आपका जो एक वैज्ञानिक रूप से स्थिर और उथला प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो ये देखिएगा स्टेबल एंड सैलो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म की बात है, क्योंकि सेल पे जो पूछा गया है, सब कोई गर्त मारा होगा। बावन का जो है आपका जो यहाँ पर पूछा गया है, ये है गन्ना लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों में उगाया जाता है। फिर से गन्ना शीतोष्ण, देखो ये उष्ण कटिबंधीय की थी, ठीक है, 30 के करीब इसकी टेम्परेचर चाहिए। इस हिसाब से ये सही है और गलत है, ठीक है। ये भी अगर कोई नहीं पढ़ा होगा, आर्थिक भूगोल में पढ़ा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आर्थिक भूगोल में जो पढ़ाया हूँ ना, चाहे जनसंख्या भूगोल चाहे नगरीय भूगोल, ये सारे जो है ये आपके ग्राफिक के तहत है, मतलब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब एकता विविधता की बात की है, कार्ल रिटर की, यही चीज पकड़ना था। ये टेलीलॉजी कौन था, कार्ल रिटर था। 53 का रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, ये पूछा गया है क्षेत्र ऊर्जा गहन और डिकार्बनाइजेशन के लिए है, तो एल्युमिनियम है, ठीक है। देखो आप डीप पढ़ोगे तभी जान पाओगे। भारत में गहन परवाल संरक्षण के लिए तो सभी सही है, ये मन्नार, कच्छ, लक्षद्वीप, अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर पर्यावरण और मनुष्य के बीच संबंध की व्याख्या करने फेडरिक रिटेल ने तो ये सभी की बात की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेत के बारे में। अब देखो यहाँ पर एक का मिला दोगे आप लोग एक से, तो हिमनद गर्त की बात है, यू यही चीज होगा, तो इसका आपका यही सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखो, यहाँ ओजस हाई दक्षिणी उष्णकटिबंधीय उच्च दाब है, जी ना गलत है, ये उच्च दाब नहीं है, यहाँ पर निम्न दाब होता है। ओजस हाई हेडली सेल का हिस्सा है, जी हाँ ये सही है, मतलब इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब देखेंगे हम लोग कोपेन के। कोपेन में अब देखा जाए जलवायु के प्रकारों में एक सम्मिलित है, सही सही ये पूछा गया है। तो देखो ये दो सी एस भूमध्य सागरीय है, और इसके बाद से जो है एटी जो है टुंड्रा बहुमासी बर्फ है, ये दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिका स्टेट, ये डीजीटीपी एपीआई का एक समूह जो सेवा वितरण सक्षम बनाता है, बी ऑप्शन, ठीक है। पूछा गया है ये देखेंगे आप लोग फुकताल जो है नदी के बारे में, ये जो जास्कर नदी की सहायक नदी है, ये आप लोग को ध्यान देना है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ के। तो ये देखो सब आर्थिक भूल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और थॉट भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, सारे जो है ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजार्ड के बारे में पूछा गया, तो रूपांतर रेखा जो दो स्थानों के बीच में ट्रेड ऑफ प्रतिस्थापन की संभावना बताती है, मतलब आप किससे पकड़ सकते थे इंग्लिश में, तो ये आपका बी में देखोगे सब्स्टिट्यूशन, इसकी बात किया, इसी इनका सिद्धांत एक नव्य यू है, ठीक है। प्रतिस्थापन सिद्धांत इजार्ड ने दिया था, ठीक है, मैं ये पढ़ा चुका हूँ थ्योरी सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63।
ये जो है आपका कोयला क्षेत्र कम फास्फोरस सामग्री वाली उच्च श्रेणी धातुकर्ण बिटुमिनस कोयला, तो ये देखो गिरिडीह कोयला क्षेत्र है, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं आर्थिक भूगोल में। नेक्स्ट है एकरमैन सर्पिल। अब देखो ये जो पूछा गया है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। वायु दिशा किस कोण को विक्षेपित, तो ये सतही धारा के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये जो है सतही धारा 45 होगी, लेकिन डीप जाओगे ना ओवरऑल देखो 90 अंश पर होता है, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के ये एडुरोडैक पर्वत जो वैज्ञानिक रूप से किस क्षेत्र का जो है विस्तार है, तो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो लॉरेशियन शील्ड का है। नेक्स्ट भूगोलवेत्ता एक भूआकृति का अवलोकन किया, उसका वर्णन क्या प्रकार है, तो मेसा का है, जो भी यहाँ पे एग्जांपल देगा, सतह समतल शीर्ष वाली होती है, आसपास के भूभाग अलग थलग होते हैं, तो मेसा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय विकास में विकास दर, तो ये देखो 1950 में आया था, 55 में विकसित हुआ था ये, तो पैराक्स बोर्डविले फिर से बोर्डविले 66 में इसको संशोधित कर दिया था, ठीक है, मूर्त बना दिया था, मूर्त को मूर्त बना दिया था, ये भी पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में। तो इसके बाद से पूछ रहा है एलिर्च द्वारा विकसित IPAT समीकरण संबंधित है, तो ये देखो जो संबंधित है ये क्षति को कम करती है, गलत है। यहाँ पर ये आपका 2-3 है, पर्यावरणीय प्रभाव को जनसंख्या समृद्धि और गुणनफल के रूप में व्याख्या करता है, समृद्धि प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है, तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है देखते हैं प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन IUCN, ठीक है। तो प्रजातियों का ये जो है क्वेश्चन जो था दंड, तो ये है प्रजातियों के आर्थिक मूल्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो औद्योगिक शहर लेक मिशिगन, ये आर्थिक मूल्यों में पढ़ा चुका हूँ, तो ये जो है शिकागो है, केंद्र है यहाँ पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 मिस्र के उस प्रमुख बंदरगाह, ये बंदरगाह वाले में आर्थिक भूगोल का ही क्वेश्चन है, जहाँ सुएज नहर भूमध्य रेखा से जोड़ती है, तो सुएज नगर भूमध्य रेखा ये बात कर रहा, तो ये पोर्ट सहित में पढ़ाया हूँ, ठीक है। आप जाकर देख लेना नहर सेक्शन में। फिर से 72 हार्मोज जलडमरू मध्य के संबंध में कौन सा सही है, तो देखो ये सही नहीं गलत पूछा गया, मैं यहाँ पर ध्यान दिया तो गलत है ये। तो ये जो बहुत सारे लड़के सही के चक्कर में, मतलब सही पहला दूसरा सही है, ये गलत है। लाल सागर से नहीं, फिर से कुवैत ये भी नहीं है, तो ये दोनों गलत है, तो इस हिसाब से डी 3-4। अगले प्रश्न को पर्यावरणीय निश्चयवाद का आलोचक था, तो हेटनर था। देखो सारे जो हैं ये हंटिंगटन लोग मारे होंगे, देखो हेटनर क्यों था, हेटनर इसीलिए था, हंटिंगटन जो जो ये निश्चयवादी था, ये पर्यावरण निश्चयवाद की बात की है, तो इसमें देखा जाए तो अल्फ्रेड हेटनर सही है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। और फिर से यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने तर्क दिया भूगोल आवश्यकताओं नहीं बल्कि संभावनाओं का अध्ययन है, तो ये फेब्रे की है, फेवरेट, ठीक है, संभव शब्द का प्रयोग किया था। टोक्याडो मेगालोपोलिस के बाहर स्थित छोटी बस्तियों को वरिष्ठ नागरिकों का जो क्वेश्चन है, ये जो है आपका आंसर इसमें होगा रोजगार के लिए परिवारों के युवाओं के सदस्य का बड़े शहरों का पलायन, तो इसीलिए इसी प्रक्रिया का परिणाम है टोकाइडो मेगालोपोलिस, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए छोटी बस्तियां बाहर स्थित की जा रही हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। सतत विकास लक्ष्य देखो ये सतत ऊर्जा के सेवन का उद्देश्य से संबंधित है, ठीक है, पहुंच सतत ऊर्जा तक पहुंच, ये ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट है एपी जो है फाइट्स के बारे में जानना था, तो ये एपी फाइट के बारे में देखा जाए तो इसका जो है एक सही था, निम्न अक्षांशों वाले वनों में पाए जाते हैं, फिर से आपका यहाँ पर एयर प्लांट है, और ये आपका जो है चौथा पांचवा सही था, तो मतलब डी ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है जल्दी जल्दी चल रहा है, समय बच जाए। अब यहाँ पर चट्टानों में से कह रहा है कि ये बोल रहा है प्रतिरोधी चट्टान है, कगार और जो उच्च भूमि और अपलैंड का निर्माण करती है, तो ये जो करती है सेल कलामा दोनों बलुआ पत्थर करती हैं, सही होगा। फिर से ग्लास में करता है, मतलब आपका जो है आंसर सही होगा 1-3, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इसमें जो विभिन्न स्थानों में ज्वारों में समय का विलंब को बताया गया, तो ये जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के अंतर को, ये थोड़ा डाउटफुल है लेकिन मेरे हिसाब से ये पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी में अंतर, इसका मैं पिन कर दूंगा कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये बोल रहा है कि कपास की कटाई की अवधि और वर्षा के बीच, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। संबंध का आर्थिक मूल का भी क्वेश्चन है, संबंध का सही वर्णन है, तो देखो ये 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा आदर्श है, लेकिन कटाई के दौरान वर्षा हानिकारक होती है, ठीक है, तो सही वर्णन में भी सही होगा, बहुत लोग ये मार के भाग आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में बहुत ऐसे स्थान है जहाँ लोग बहुत कम और कुछ ऐसे ही स्थान है जहाँ लोग बहुत अधिक है, तो ये है क्रेसी का जो था कोटेशन था। नेक्स्ट है जो है लियोस में रेशम उद्योग भौगोलिक रूप से किन दो नदियों के संगम पर है, तो ये जो है सावन और
जो आप देखोगे सावन और रोन पर है, सी ऑप्शन इसका सही होगा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सिलिका युक्त हेमेटाइटिस के, तो ये बेलाडीला रेड दंतेवाड़ा में, ये भी पढ़ा चुका था मैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया प्रथम द्वितीय और सेकंडरी मिलान करना है, ए का 2 होगा, अब ए का 2 है, इसी से कम मिल गया, सी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराक्षी, तो ये नदी के बारे में नहीं है, तो ये नहर के बारे में है। तो ये जो मयूराक्षी गंगा से है, ठीक है, संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेविस का पतन चक्र है, तो ये बहुत आसान था, भी ये घाटी बनती है, फिर से आपका जो लुप्त और दोआब बनता है, तो ये आपका होगा सी ऑप्शन। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ थियोरी सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87वां, ये मिलान मरुस्थल का कलहारी, ठीक है, और कलहारी हो गया एक अच्छा, अब ये कट गया, ये कट गया, फिर से आप देखोगे घास के मैदान, तो पंपास कहे जाते हैं भी, तो ये भी कट गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। 88वां क्वेश्चन है, ये सूर्य के उसमें और रक्त में जो दिया है लघु तरंग की बात की है, पृथ्वी से नहीं, ये दीर्घ होता है भाई साहब। तो इस हिसाब से देखा जाए एक गलत हो गया, और ये जो प्रति वाट वर्ग की में आती है सही है, मतलब आपका ये वाला सही होगा, सी आपका एक गलत और सी सही होगा, ठीक है, मतलब दो सही होगा। बीटी मक्का जैसे कई जो जीएम फसलों के लिए जो किस जीव से प्राप्त होते हैं, तो ये जीवाणु से होते हैं। 89 का आपका हो गया बी। किस भूगोलवेत्ता ने अपनी पुस्तक डाई ज्योग्राफी लिखी थी, ये भी मैं थॉट में पढ़ा चुका हूँ, तो ये जो है हेटनर की पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद से आया था विकास लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली, तो अमर्त्य सेन का एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मिथ के सरलीकृत वास्तविक विकास मॉडल के बारे में सबसे अधिक लाभ इस स्थान पर, सबसे अधिकतम लाभ, सबसे अधिकतम जहां आय वही सही होगा। कुल राजस्व का लागत सबसे अधिकतम मात्रा में अधिक होता है, तो बी ऑप्शन 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर स्तर ये स्टैंड स्टील सिद्धांत है, इसी का है मरे का, तो सही पूछा है, तो ये सही है। तो उसका सी था वृद्धि किस प्रकार के परिवर्तन से, तो मात्रात्मक से संबंधित है, 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या, देखो यहाँ भी बहुत लोग गलत किए, जनसंख्या संक्रमण मादक किस अवस्था को वृद्धि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, वृद्ध मतलब बुजुर्गों का, तो ये जो होगा आपका बी ऑप्शन। पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है किस प्रकार के चट्टानों में, कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 राइटल जल विद्युत किस नदी पर है, तो ये चिनाब पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे, लौह में किस लोहे का प्रतिशत सबसे कम में पूछा गया, माफ कीजिएगा, तो ये साइड राइट है, ठीक है, सीडे राइट पढ़ा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 मरकली पैमाना दीर्घ से क्षति जो है, ये भी गलत है, ये 12 होता है। ये रिक्टर पैमाना 1 से 9 0 से 9 के बीच में होता है, लेकिन हर एक तिथि जो है 10 का क्षति मापता है ऊर्जा का, तो इस हिसाब से ये भी गलत, दोनों गलत है, दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पीटर हैगेट का मानव भूगोल में स्थानीय जो दिया है, ये मात्रात्मक से संबंधित है, डी ऑप्शन, ठीक है, 1965 में भी थॉट में पढ़ा चुका हूँ। ये मैं जितना बता रहा हूँ सब पढ़ाया हूँ। कनाडा के ग्रैंड पैक्स समुद्री मत्स्य, ये भी पढ़ा चुका हूँ, आर्थिक भूगोल में जाकर पढ़ लीजिएगा। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध आदान मैदान है तुर्की में, ये तो कोई हिंट से मार देगा। जैव विविधता हानि संरक्षण पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखा जाए 2 इसमें भी दिया, 2 इसमें भी दिया, 2 इसमें भी दिया, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा सी, ठीक है। 103 का विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार आधिकारिक रूप से वैश्विक स्तर पर मनाया गया था, देखो 89 में ये तो स्थापित हो गया था, वैश्विक स्तर पर 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था, ये ऑप्शन सही होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत लोग ये बता रहे हैं, लेकिन ये आपका 90 सही होगा, ठीक है। चीन में चाय की खेती को कहा जाता है, तो ये आपका जो होगा चाय की खेती यांगची घाटी सिचुआन बेसिन, ये सही होगा। नेक्स्ट है शिवालिक में पूछा है 106 का दक्षिण में महत्वपूर्ण कटाव पैदा करने वाली मौसमी धारा को जो स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, चोस के नाम से जाना जाता है, ये भी देखो ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत डीप पढ़ोगे तभी आएगा। गतिविधियों एकीकृत कृषि प्रणाली आईएफएस में शामिल है, तो ये जो है बागवानी डेयरिंग मत्स्य ये सब शामिल है, ए ऑप्शन। इसके बाद से आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 ब्लैकफुट लोग जो है आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए थे, तो ये बड़े शिकारी जानवरों के शिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 109 इसमें पूर्वी राज्य में हरित क्रांति के बारे में बात किया गया है, इसमें असम उड़ीसा सही होगा, फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, और फिर से इसमें जो आप देखेंगे झारखंड सही होगा, मतलब पंजाब और हरियाणा बस इसमें गलत है, मतलब एक ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 110 डेविस रिकार्डो की जो है जनसंख्या सिद्धांत किसके बीच संबंध जनसंख्या और मजदूरी से है, इसका ये सही होगा आपका बी ऑप्शन। 111वां क्लास्टिक अवसादी घुसपैठी आग्नेय चट्टानों को तीव्र गर्मी और दबाव के संपर्क में आगने से
उत्पन्न चट्टान को कहा जाता है। तो ये नीस होता है, आने से उत्पत्ति होती है। वेबर के मॉडल में देखो न्यूनतम परिवहन लाभ बताया गया था, ये लागत का। आइसोटोपन के बारे में तो दोनों सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 113 संदूर रेंज जो है राउरकेला स्टील प्लांट है, एकीकृत इस्पात संयंत्र के कच्चे माल के स्रोत के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पास्की जो है शब्द का हर्नेस्ट हैकल, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान का 115वां, इसमें जो है गलत पूछा गया। तो ये जो अगर 3 होगा, ये जो है काकेशस पर्वतमाला अरल सागर और बैकाल झील से बीच नहीं है, ये दो जो डी है गलत होगा। देखिए सब डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं। 116वां, जब महासागर में जो है दाब ढलान बल कोरियालिस प्रभाव द्वारा संतुलित किया जाता है तो उसे उत्पन्न महासागरीय धारा कहा जाता है। तो इसे हम जो स्ट्रॉपिक परिसंचरण कहते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटिंगटन का निश्चय वादी लेखन की सभ्यताओं का कार्य की भूमिका पर जोर दिया जलवायु ने, 117 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118वां है कोनिजा और जिजिटारिया जैसे शानकासी प्रकृति खरपतवारी का विशेष रूप से बड़े पैमाने पर फसल की खेती से जुड़ा हुआ है, तो ये ब्राजील से जुड़ा हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119वां, इसमें पूछा गया है घनत्व माप कृषि क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा दबाव का विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, तो काई की यह घनत्व है, 119 का सी। इसका सब मंचूरिया औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। तो ये जो है चीन के प्रसिद्ध जो है ब्लास्ट जो है फर्नेस और कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अनसान और फूसन सेंसांग है, फूसन, 120 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलों के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखो गलत पूछा गया है। तो ये जो है आपका क्रिस्टल से बना है, पच्छा पे गलत है। फिर से स्टेटस जो एक पतली धूसर परत होती है बूंदाबांदी से संबंधित, एक गलत है। तो इसका जो 1-3 गलत है, बी ऑप्शन। प्रवाल व्यंजन कैसे बढ़ जाता है एलिनो से, तो तापमान वृद्धि कर देता है 2 सेंटीग्रेड समुद्र का पेरू तट पर। उत्तरी गोलार्ध में 123वां का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है, तो ये धरातल के अधिक अनुपात के कारण होता है। लवणता होता तो जल होता। 123 का बी। 124 वायुमंडलीय संतृप्त वायु दाब इस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है संतृप्त वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, ये पूछा सूर्य का जो ज्योति चमक रही है वो जिम्मेदार है, तो प्रोटॉन नाभिकीय संलयन क्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपका। अब देखो एक चीज मैं बोला था कट ऑफ बता दूंगा। देखो हमेशा 100 प्लस जो है मान के चलिए सिलेक्शन होता है, पीजीटी का ये रूल है। पिछले बार 2021 के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे सीट थे, 200 प्लस सीट थे, ये आपको ध्यान होगा। इस बार जो है 50 प्लस सीट बस है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और 4 साल बाद हुआ एग्जाम तो लड़के बहुत तैयार थे, कितना भी कठिन पेपर आए सारे लड़के तैयार थे। तो इस हिसाब से देखा जाए जो है भले से आपका इंटरव्यू कॉलिंग हो आपका 90 क्वेश्चन पर, ठीक है, क्योंकि पेपर टफ है, 90 पर हो सकता है जनरल ओबीसी 5 क्वेश्चन। पिछले बार 95 पे ओबीसी का हुआ था, 95-96 के बीच में आई थिंक। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो कट ऑफ है अभी वर्तमान का जो मतलब ये 90 होगा, लेकिन सिलेक्शन आपको बता देता हूँ 100 से ऊपर ही होगा, क्योंकि ओबीसी में 21 सीटें आई थिंक है। ठीक है, तो ज्यादा सीट है ही नहीं, 50 की सीट है प्लस 50 सीट में आप क्या चाहते हो? 4 साल वाला एग्जाम हो तो लड़के पढ़े नहीं होंगे, बहुत पढ़े होंगे जो पढ़ाकू है, ठीक है, जो पिछले बार कुछ नंबर से चुके होंगे, इंटरव्यू में चुके होंगे 21 वाले में, तो ये पढ़े होंगे, इसमें सिलेक्शन लेंगे। तो इस अनुसार आप मान कर चलो अगर 100 प्लस आपका सही है तो आप सेफ हो। ठीक है, सीटें ज्यादा नहीं है, लड़के बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा लड़के आए थे। ठीक है, 23-24 हजार फॉर्म भरे जा रहे हैं एक सब्जेक्ट में, तो इस अनुसार कट ऑफ जो है वही रहने वाला, सिलेक्शन का 3-4 क्वेश्चन नीचे आएगा। 107 रैंक के मेरे संपर्क थी एक दोस्त, उनका जो है 107 क्वेश्चन सही था पिछले बार, और उनका ऑल यूपी में 33 रैंक था। तो लड़के पढ़ाकू हैं, मतलब 107 क्वेश्चन सही था, इंटरव्यू भी अच्छा गया था, तब भी उनका ऑल यूपी में 33 रैंक था, 200 प्लस सीटें उस समय करीब थी। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जय हिंद।